नमस्कार दोस्तों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लीवर के बारे में जानेंगे कि लीवर किसे कहते हैं, लीवर क्या है, लीवर का क्या काम है, लीवर का हम लोग के शरीर में कितना महत्वपूर्ण अवस्थिति है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लीवर का पिक्चर देख लीजिए। ये लीवर, इसमें एक दायां लोब होता है, एक बायां लोब होता है। ये लीवर का पिक्चर रहा। ठीक है, ये मानव शरीर में ये इसका स्थिति है। ठीक है, ये हमारे शरीर के है ना दाहिने भाग में, छोटी आंत के ऊपर है ना, दाहिने भाग में होता है। बाएं भाग में दिल होता है और दाहिने भाग में लीवर होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लीवर है, यकृत, जिसको हिंदी में यकृत कहा जाता है। ये लीवर रहा। ये शरीर में इसका स्थिति है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा, ये स्वस्थ लीवर है। ठीक है, और ये फैटी लीवर से मतलब कि ग्रस्त लीवर है ये। ठीक है, रोगी यकृत है, ये स्वस्थ यकृत है। जो स्वस्थ होता है, जो लाल भूरा रंग का होता है, और जो है ना ज़्यादा तेलीय, ज़्यादा वसापूर्ण भोजन खाने से जो हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है ना। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका बचाव भी जानेंगे, कैसे हम यकृत को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या उसका लक्षण है, क्या क्या बीमारी का लक्षण है, कैसे पहचानेंगे कि ये बीमार हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहले लीवर, ठीक है, क्या है लीवर। लीवर लीवर ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लीवर। ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं क्या है लीवर। लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। ठीक है, यह मानव शरीर या हम लोग के शरीर का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो यकृत ही होता है, लीवर ही होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है, शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग है ना, वो यकृत ही होता है, लीवर ही होता है। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर है, और यह कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है लीवर, है ना। लीवर, यकृत जो है शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जो कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, और इसकी सेहत पूरे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। और यकृत का स्वस्थ होना पूरे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, अब यकृत होता कहाँ है, तो हम बताए थे कि हम लोग के शरीर का है ना दाहिने भाग में, अस्थि पंजर के अंदर थोड़ा सा है ना, और पेट के ऊपर, छोटी आंत के ऊपर है ना, दाहिने भाग में, याद रखिएगा दाहिने भाग में होता है लीवर हम लोग का, है ना। यकृत, लीवर लोकेशन, लीवर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है, डायफ्राम के नीचे है ना, अस्थि पंजर के अंदर, और पेट के ऊपर दाई किडनी और छोटी आंत के ऊपर। ठीक है, छोटी आंत के ऊपर स्थित होता है, छोटी आंत के ऊपर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है। ठीक है, ऊपर यहाँ 2 बार लिखा गया है। ठीक है, एक ही बार होगा, ऊपर स्थित होता है। फिर आगे देखिए, आगे लीवर के मुख्य कार्य, लीवर के मुख्य कार्य क्या क्या है। तो लीवर के मुख्य जो कार्य है, लीवर के मुख्य कार्य है पीत रस का उत्पन्न करना। ठीक है, पीत रस का है ना उत्पत्ति करना, जो पाचन में सहायक पीत रस बनाना, जो भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है। ठीक है, वो लीवर बनाता है। पीत रस को कौन बनाता है, लीवर, यकृत बनाता है। और पीत रस क्या करता है, तो हमारे भोजन को पचाने में बहुत सहयोगी होता है, बहुत मददगार होता है पीत रस। ठीक है, तो पित्ताशय की उत्पत्ति कहाँ, निर्माण कहाँ होता है ना, पितरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, लीवर में। और क्या करता है पित्ताशय, पितरस भोजन के पाचन में बहुत सहायक होता है। फिर विषहरण,
ठीक है। विषहरण जहर का हमारे रक्त से खून से जहर को, ऐसे भी आप अगर जहर पीते हैं तो ये अपना भर उसको यकृत जो लीवर अपना भर पहले झेलता है, ठीक है। अगर वो फेल हो जाएगा तभी आपकी मृत्यु हो सकती है ना। अगर छोटा मोटा जहर है तो यकृत उसको पचा लेगा, ठीक है। तो यकृत जितना बढ़िया रहेगा तो उतना अच्छा है, जहर भर के भी असर को कम कर देगा, पॉइजन के असर को कम कर देगा, है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो लीवर है जहर के असर को डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है ना। बेअसर कर देता है जहर के असर को। कौन? लीवर, यकृत। क्या करता है? जैसे शराब आप पीते हैं तो उसमें एल्कोहल और तमाम तरह के जहर जो मिला रहता है ना, कम मात्रा में। दवाई में भी, तो दवाई भी एक प्रकार क्या है? जहर है। जहर थोड़ा मात्रा में है उसमें बस, है ना। फिर और कई विषैले पदार्थ या हानिकारक पदार्थ जो आप खाते हैं, तो उस सबको जब आप शराब पीते हैं, दवा पीते हैं, विषैले पदार्थ पीते हैं या कहीं हानिकारक पदार्थ खाते हैं, तो सबको जहर को कौन झेलता है? हमारा लीवर, ठीक है। आगे फिर प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन के निर्माण करना भी इसका काम है, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण करने के भी शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाता है कौन? लीवर। हम लोग का लीवर शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन नाखून, है ना, त्वचा, ये सब क्या है? प्रोटीन का परिवर्तित रूप है ना। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाता है। एल्ब्यूमिन और अनावश्यक प्रोटीन भी बनाता है। ग्लूकोज भंडारण, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा के लिए ग्लूकोज भंडारण करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा कौन करता है? इकट्ठा कौन करता है? यकृत करता है। विटामिन और खनिजों की भंडारण, विटामिन और खनिजों का भंडारण, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, ये सब का भंडारण करता है। ये सब का क्या करता है? भंडारण करता है। कौन करता है? लीवर। कौन करता है? लीवर, है ना। और विटामिन बी 12, ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, ठीक है, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन के, है ना। फिर विटामिन फाइलोक्विनोन, विटामिन बी 12, कोबालमिन या साइनोकोबालमिन इत्यादि का संग्रहण कौन करता है? यकृत करता है। अब जरूरत के अनुसार उसको शरीर में रिलीज करता है। विटामिन एक जो आँख के लिए बहुत फायदेमंद है, विटामिन डी जो हड्डी के लिए, दांत और हड्डी के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, विटामिन ई जो कि प्रजनन क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, विटामिन बी 12, मतलब समझिए सब महत्वपूर्ण चीज़ को रखता है और ज़रूरत के अनुसार उसको रिलीज करता है, मुक्त करता है शरीर में, है ना। आँख में जरूरत है विटामिन ए का, तो उसको अपना लीवर से रिलीज करेगा, मुक्त करेगा कि जाओ, है ना, आँख में जो मरम्मत करना है करो मरम्मत। फिर आगे रक्त शुद्धिकरण, खून को भी साफ करता है। अगर आपका खून जहरीला हो गया है तो कौन उसको साफ करेगा? लीवर, यकृत करेगा, समझ गए ना। इसी कारण लीवर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका खून जहरीला हो गया तो मर जाइएगा, ठीक है। लीवर रहेगा तो मरने नहीं देगा आपको, है ना। एक जहर को, जो कितना भी खतरनाक जहर हो, पहले बेचारा लीवर ही उसको झेलता है ना। आगे फिर कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन नियंत्रण, है ना। ऐसे तो ये कितना पितरस के अलावा हार्मोन का उत्पत्ति भी करता है, परंतु, है ना, क्या कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन नियंत्रण करता है। वसा चयापचय और फैट चयापचय, मेटाबॉलिज्म जो होता है, फैट मेटाबॉलिज्म, वसा चयापचय और हार्मोन संतुलन में सहायक होता है। हार्मोन को संतुलन में रखता है, असंतुलित नहीं होने देता हार्मोन को। हार्मोन असंतुलन मतलब जैसे किसी महिला में हार्मोन असंतुलन हो गया तो उसका दाढ़ी मूछ निकल गया है ना। किसी लड़का में हार्मोन असंतुलन हो गया तो उसको दाढ़ी मूछ आया ही नहीं है ना, निमोशिया हो गया। वो महिला में नहीं आना चाहिए, तो हार्मोन असंतुलन के कारण आ गया, है ना। लीवर की गड़बड़ी है सब। कोई बहुत बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया तो हार्मोन असंतुलन हो गया। कोई बहुत नाटा हो गया, है ना, तो हार्मोन असंतुलन। सब से बचाव करता है यकृत, लीवर, है ना। लीवर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, फिर आगे है स्थान और संरचना, स्थान और संरचना, ठीक है। तो स्थान और संरचना में क्या है?
लीवर यकृत के दो मुख्य खंड होते हैं। यकृत के दो मुख्य खंड होते हैं, है ना। लीवर को दो खंडों में विभाजित करते हैं, एक खंड दो मुख्य खंड होते हैं। पहला दायां लोब और दूसरा बायां लोब। पहला दायां लोब, लीवर में भी दो को भाग बटा हुआ है, एक दायां लोब एक बायां लोब। एक इधर का अंश दायां लोब, इधर का अंश बायां लोब, है ना। और इसमें हजारों लोब्यूल्स होते हैं, और दोनों है ना लोब में हजारों लोब्यूल्स होता है ना। तौलीनुमा आकार का है ना निकला रहता है, जो पीत नलिकाओं से जुड़े होते हैं, जो पीत के नलिका से नस से जुड़ा होता है ना। ये हजारों लोब्यूल्स जो है, ठीक है। रंग तो यकृत का, लीवर का रंग कैसा होता है, तो गहरा लाल या गहरा भूरा। लीवर का जो रंग होगा गहरा लाल या गहरा भूरा। गहरा लाल है तो स्वस्थ है, और जितना ज़्यादा भूरा, भूरा भी है तो लगभग स्वस्थ है, लेकिन जितना ज़्यादा भूरा होता जा रहा है ना, रंग और बदलते जा रहा है, तो समझिए वो रोगी होते जा रहा है, लीवर उसका दिक्कत में जाते जा रहा है। वजन, वजन 1.25 किलो से 1.5 किलो के आसपास होता है लीवर का वजन, है ना। तब 1.25 किलो, 1 किलो 300 ग्राम से, है ना, 1.25 किलो ज़्यादा से 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा वजन होता है, ठीक है ना। तो वही शरीर का सबसे बड़ा अंग आ रहा है। सबसे अगर पूछा जाएगा शरीर से का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो लीवर। आगे, आकार शंकु जैसा। आकार कैसा, शंकु जैसा, ऊपर से इसे चपटा एकदम नुकीला, और नीचे आके इसे गोलाकार, तो आकार शंकु जैसा। फिर क्या है, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है, पसलियों के ठीक नीचे, पसलियों के ठीक नीचे होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक ठोस अंग है। दो मुख्य लोब होते हैं, दायां लोब और बायां लोब, जो हजारों ल्यूबल्स से बने होते हैं। प्रत्येक ल्यूबल्स में, है ना, छोटी नलिकाएं होती है जो मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। प्रत्येक लोब्यूल में, याद रखिए ये सब, देखिए महत्वपूर्ण है जानकारी। प्रत्येक लोब्यूल में छोटी छोटी नलिकाएं होती है ना, जो मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है, ठीक है। आगे देखिए, है ना। फिर यकृत के रक्त संचार में भूमिका। जब खून का सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में, मनुष्य मानव शरीर में जब खून का सर्कुलेशन होता है, तो यकृत का क्या भूमिका है उसमें, ठीक है। देखिए, रक्त को साफ करने में, है ना, 3 चीज काम आता है। पहला फेफड़ा, दूसरा लीवर, और तीसरा किडनी। फेफड़ा गैस साफ करता है रक्त से, कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकाल लेगा, ऑक्सीजन उसमें मिला देगा। कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह शरीर से बाहर कर देता है फेफड़ा, और ऑक्सीजन को लेकर के खून में मिला देता है। तो ये काम खून को साफ करने का फेफड़ा करता है। लीवर खून में जो जहर मिल गया है, जो जहरीला हो गया है ना, उसको साफ करता है, जहर को साफ करता है, खून से जहर को निकालता है। और किडनी खून में मिले यूरिया को साफ करता है, ठीक है। और खून जो है तीनों मशीन से झल साफ हो जाता है। आगे देखिए, तो यकृत को रक्त 2 स्रोत से प्राप्त होता है। यकृत, लीवर को रक्त जो खून जो है 2 स्रोत से प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला स्रोत है पोर्टल वेन। पहला जो है पोर्टल वेन, पहला जो यकृत को जो खून पहुंचाने वाला जो नस है, क्या कहते हैं उसको, पोर्टल वेन। क्या कहते हैं, पोर्टल वेन। पाचन तंत्र से पोषक तत्वों से भरपूर रक्त लाती है। ये जो पोर्टल वेन है, पाचन तंत्र से खून लेके आता है रक्त को, है ना, पोषण तत्वों के साथ भरपूर रक्त लाती है। और दूसरा है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी, दूसरा जो लीवर के पास जो खून पहुंचा रहा है, उसका क्या नाम है, हेपेटिक आर्टरी। उसका क्या काम है, तो हेपेटिक आर्टरी का में ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त, वैसा खून जिसमें ऑक्सीजन मिल गया हो, है ना, मिक्स हो, मिश्रण हो, ऑक्सीजन का मिश्रण हो, वो खून को रक्त को लीवर में लाती है। कौन, हेपेटिक आर्टरी। यकृत, लीवर जो है, यकृत इन दोनों रक्त स्रोतों को फिल्टर करता है। अब जो खून उसके पास आया, एक पाचन से आया जो लाया पोर्टल वेन, एक आया ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब फेफड़ा से आया, फेफड़ा में तो ऑक्सीजन मिला था खून में, तो एक खून जो फेफड़ा से आया और एक खून जो पाचन से आया, ये दोनों खून को लीवर क्या करता है ना, फिल्टर करता है। इसको दोनों पे विश्वास नहीं, फिल्टर के बाद ना फेफड़ा पे ना उस पे, ठीक है ना, क्या कहते हैं, पाचन मतलब कि हाँ, पाचन को है, दोनों को फिर फिल्टर करता है और विषैले पदार्थों को हटाता है
अब इस प्रक्रिया में उसको जो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में और ऑक्सीजन मिलाने में, अच्छा पाचन में जो भी उसका पोषक तत्व उससे मिलने में, अगर वो जहर उसमें मिल गया तो उसको ये साफ करेगा, फिल्टर करेगा, साफ करेगा, है ना, विषैले पदार्थों को हटाता है। फिल्टर किया गया रक्त हेपेटिक वेन के माध्यम से, फिर हेपेटिक, है ना, आर्टरिक से लाया खून हेपेटिक नस के माध्यम से ही इन्फीरियर वेना कावा में पहुंचाता है। खून को लाता है फेफड़ा से और पाचन से, उसको साफ करता है, फिल्टर करता है, उससे सारा जहर को निकालता है, जहर का अवशोषण करता है, साफ कर देता है, फिर उसको हेपेटिक वेन के माध्यम से शरीर के पास भेज देता है, इंफीरियर कोना वेना में पहुंचता है। फिर यकृत रक्त में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा को नियंत्रित करता है। यकृत जो है खून में ग्लूकोज मतलब शुगर, ठीक है, फिर हार्मोन, ठीक है, और वसा, अमीनो एसिड और वसा सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है, ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। क्या क्या चीज़ को, अमीनो एसिड को, वसा को और ग्लूकोज को। लीवर 500 से अधिक कार्य करता है। लीवर हमारे शरीर में, मानव शरीर में 500 से अधिक काम करता है, ठीक है। ऐसे शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। लीवर को अगर पूछा जाएगा आप लोग से परीक्षा में कि शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है जी, तो यह बोलिएगा कि लीवर को मानव के शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। कहा है कि बहुत सारा रस तैयार करता ही है, ठीक है। कौन करता तैयार, यकृत, लीवर। आगे देखिए लीवर की आम बीमारी। अब लीवर के जो काम था, तो लीवर भी तो थोड़ा सा है ना बेचारा, उतना साफ कर रहा है खून को, जहर को, थोड़ा सा बीमार पड़ता है। तो लीवर की बीमारी क्या क्या है, तो फैटी लीवर, वसा जमना। अगर ज़्यादा फैट जम जाएगा लीवर पे तो लीवर परेशानी में जाना शुरू हो जाता है। हेपेटाइटिस, लीवर का मुख्य बीमारी हेपेटाइटिस। लीवर की सूजन जो वायरल से हो सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस, लीवर में सूजन हो जाता है, उसी को हेपेटाइटिस कहते हैं। पूछा जाता प्रश्न में, परीक्षा में कि हेपेटाइटिस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग दिक्कत में हो जाता है, तो यकृत, लीवर। तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर में सूजन शुरू हो जाता है, लीवर दर्द करने लगता है, ठीक है। हेपेटाइटिस में लीवर क्या करने लगता है, दर्द करने लगता है। और फाइब्रोसिस, लीवर में उत्तक का सख्त हो जाता है, और लीवर में उत्तक, जो लीवर का जो नस होता है वो खड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है फाइब्रोसिस बीमारी में। सिरोसिस बीमारी, हेपेटाइटिस बीमारी, फाइब्रोसिस बीमारी, सिरोसिस बीमारी, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाएगा, है ना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस और फाइब्रोसिस और सिरोसिस, है ना, लीवर के निम्नलिखित बीमारी चुने। कोई रह सकता है, हेपेटाइटिस रह सकता है, फाइब्रोसिस रह सकता है, सिरोसिस रह सकता है, लीवर कैंसर तो आप बोल देख के ही बता दीजिएगा, ठीक है। तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर में सूजन हो जाता है, और जो वायरस हो सकता है, ठीक है ना, कितना होता है वायरस होने वाला बीमारी, तो हेपेटाइटिस वायरस होने वाला बीमारी है। फाइब्रोसिस, लीवर में उत्तक का सख्त हो जाना, लीवर में जो उत्तक होता है उसका सख्त हो जाना। सिरोसिस, लीवर का अस्थायी रूप में क्षतिग्रस्त होना, लीवर का अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, ठीक है, तो सिरोसिस हो गया। लीवर कैंसर अक्सर हेपेटाइटिस में शुरू होता है, ठीक है, ठीक है। हेपेटाइटिस होता है तो अगर उसको इलाज नहीं किया गया, है ना, तो वो धीरे धीरे, है ना, परेशानी में डालता है। फिर बीमारी, उसका कारण पीलिया, जॉन्डिस इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में पीलिया, ठीक है ना। बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है तब पीलिया होता है। लीवर में बिलीरुबिन, ध्यान रखिएगा, जॉन्डिस होने का कारण लीवर में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है तो पीलिया हो जाता है। फैसिड लीवर, अति फैटी लीवर, है ना, वसायुक्त लीवर जो है, मोटापा, अधिक वसा वाला भोजन करते हैं आप, ठीक है, तो फैटी लीवर हो जाता है। पीलिया का बीमारी, जॉन्डिस का बीमारी, बिलीरुबिन का स्तर बढ़ना तो पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। और ज़्यादा मोटा है, अधिक वसा वाला, खूब वसा वाला भोजन कर रहे हैं तो फैटी लीवर हो सकता है ना। फैटी लीवर स्वरूप आपको दिखाए थे, फिर ले चलेंगे। हेपेटाइटिस, उसका क्या कारण है, तो वायरल संक्रमण, वायरस से संक्रमित होने से हेपेटाइटिस होता है ना। ये लीवर का मुख्य बीमारी है। इसे तो सिरोसिस और फाइब्रोसिस भी है, लेकिन हेपेटाइटिस मुख्य बीमारी है, अक्सर हो जाता है, फिर ठीक भी हो जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से लीवर सिरोसिस होता है, ज़्यादा शराब पीने से लीवर सिरोसिस होता है। अनुवांशिक या संक्रमण जनित कारण, अनुवांशिक और संक्रमण जनित कारण से लीवर कैंसर होता है, ठीक है। आगे
आगे लीवर रोग कब बढ़ता है? तो संक्रमण या खराब जीवन शैली के कारण लीवर में सूजन आ जाती है। आप जीवन शैली अच्छा नहीं रखते हैं या संक्रमित हो जाते हैं, है ना, तो लीवर में सूजन आता है। धीरे धीरे यह स्थिति फाइब्रोसिस, ठीक है, अभी बीमारी के नाम बताए थे, फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस, अस्थायी तक खराब हो जाना, और अंततः लीवर फेलियर या कैंसर में बदल जाता है। ठीक है, लीवर को स्वस्थ रखना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लीवर को स्वस्थ रखना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, लीवर जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा आपका त्वचा उतना नया खिलेगा। याद रखिएगा। और इसलिए इसकी देखभाल पर खास ध्यान देना चाहिए। लीवर का स्वस्थ रहना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए लीवर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लीवर खराब होने के क्या क्या कारण हैं? कैसे पता चलेगा कि लीवर खराब हो रहा है, यकृत खराब हो रहा है? तो उसका है ये भी महत्वपूर्ण है, अत्यधिक थकान महसूस होना। अगर आपको अत्यधिक थकान महसूस हो, हरदम थका महसूस करें, तो समझ लीजिए कि लीवर दिक्कत में है आपका। ठीक है, लीवर में परेशानी शुरू हो रहा है, तो उसको इलाज करिए। फिर पीलिया, आंखों या त्वचा का पीला पड़ना। अगर आंख पीला पड़ गया, त्वचा पीला पड़ गया, तो समझिए कि लीवर में कहीं दिक्कत आ रहा है। भूख की कमी व वजन घटना, कम भूख लग रहा है या वजन घट रहा है, तो समझिए लीवर में दिक्कत है। पेट में सूजन या दर्द, पेट में सूजन या दर्द कई कारण है, परंतु एक कारण लीवर भी हो सकता है। उल्टी या मिचली आना, उल्टी या मिचली आने का भी बहुत कारण है, लेकिन एक कारण लीवर भी परेशानी में ये भी हो सकता है। आगे, लीवर की सेहत के लिए, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले शराब या तंबाकू का सेवन बंद कर दीजिए। ठीक है, शराब में जहर होता है और वो लीवर पर ही अटैक करता है। ठीक है, और तंबाकू में भी निकोटीन होता है, वो भी लीवर पे असर करता है। तो चाहते हैं कि पेट दर्द से मुक्ति हो, तो सबसे पहले तंबाकू और शराब को सेवन बंद करिए, है ना, ना तो पेट दर्द से छटपटाते रहिएगा, कोई देखेगा नहीं। ठीक है, संतुलित आहार, हरी सब्जियां, फल, है ना, चत्ता वाला अनाज, होल ग्रेन, पूर्ण अनाज, एकदम छिलका सहित अनाज, है ना। इन्हीं के स्वाद के फिर हम छिलका हटा दिए कि ज़्यादा उज्जर रोटी दिखेगा, है ना, ओकरा में आपका बढ़िया प्रोटीन चल गया, छीलने में थायमिन ही निकल गया। आजकल बेवकूफ़ लोग चावल को पॉलिश कर देते हैं, तो उससे थायमिन ही निकल गया आपका, है ना। और यही कारण है आजकल हर एक महिला पुरुष का बाल छेहर होने का। बाल पहले जो उतना पॉलिश नहीं होता था, तो चावल में थायमिन रहता था, तो लोग खाते थे तो बाल घना रहता था, है ना। अब बाल छेहर हो गया है। आगे, थायमिन निकल जाता है चावल के पॉलिश करने से, चावल में जो विटामिन B1 होता है, थायमिन, वो निकल जाता है। और ज़्यादा धोने से भी, लोग एकदम 4 बार 5 बार 10 बार धो रहे हैं, तो सारा थायमिन तो निकल गया चावल से। ठीक है, दूसरा, पर्याप्त पानी पिए। लीवर को स्वस्थ रखना है तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। इन्हीं की आलस के कारण पानी नहीं पीजिए। और है ना, होल ग्रेन मतलब पूर्ण छिलका सहित अनाज, लीन प्रोटीन लेना है। ठीक है, प्रोटीन भी अच्छा खासा मात्रा में लेना है। फिर तंबाकू सेवन बंद करना है या कम करना है। नियमित व्यायाम करना है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना है। व्यायाम को अपना रूटीन के शामिल करके नियमित व्यायाम करना है, तब लीवर स्वस्थ रहेगा। अनावश्यक दवाओं से बचें। हाँ, बिना मतलब के दवाई मत खाइए यार, दवाई में भी तो जहर मिला रहता है ना, बस काम मात्रा कम रहता है, तो लीवर पर नहीं अटैक करता है, लीवर ही ना उसको फिल्टर करता है। तो अनावश्यक दवाओं खाने से बचें। विषैले रसायनों में सावधानी बरतें, है ना। विषैला रसायन होता है, मानते हैं कोई केमिकल वैसा कुछ होता है, आप उसको पी रहे हैं, तो वो सब लीवर पर अटैक करता है, लीवर को आघात पहुंचाता है। ठीक है, तो उस सब से बचें। फिर दवाएं डॉक्टर की सलाह से ही लें, खुद से ना लें। ठीक है, डॉक्टर से जांच करवा करके दवाई लें, खुद से दवाई ना लें। ठीक है, क्योंकि वो लीवर पे असर करेगा। दवाई क्या है, जहर मिला हुआ रहता है दवाई में, मतलब मात्रा जहर का कम रहता है, और दवाई ले रहे हैं बिना मतलब के भी आप, है ना। तो दवाई का सेवन करें डॉक्टर से सलाह लेकर के और जांच करवा के। वायरल संक्रमण, है ना, जो फैलता है, जैसे हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमित होने वाली बीमारी है और यकृत को प्रभावित करता है, से बचाव के लिए टीकाकरण, हाँ, है ना। वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण, सुई पड़ता है तो उसे आप ले सकते हैं, तो बचा रह सकते हैं, लीवर स्वस्थ रह सकता है ना। और लीवर से जुड़ा, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी आपको बताया गया। ठीक है,
ठीक है, एक लीवर से जुड़ा एक कहानी है जो आप लोग सुनिए, तुरंत सुना देते हैं। नहीं, कहानी का नाम है जज्बा, जो जिगर से निकला है। जज्बा जो जिगर से निकला है। पात्र है यश कुमार नाम का एक लड़का है, बिहार के एक छोटे से गांव का छात्र है ना। चुनौती है ना, हेपेटाइटिस से प्रभावित हो जाता है, उसका लीवर संक्रमित हो जाता है ना। हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है, लीवर कमजोर हो जाता है बेचारे का। डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें आराम करना चाहिए, पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, सपना, लड़के का सपना है डॉक्टर बनने का, है ना, ताकि दूसरों को बचा सके, दूसरों को है ना बढ़िया इलाज कर सके। यश को जब पता चलता है कि उसका यकृत ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, तो बेचारा क्या करता है ना, तो पूरा परिवार डर गया है ना। और गांव के लोग उसके ताने मारते हैं कि अब तो ये लड़का कमजोर हो गया है, पढ़ाई क्या करेगा। लेकिन यश ने हार ना मानी, उसने अपनी बीमारी से कमजोरी नहीं, है ना, बीमारी को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि मिशन बना लिया, जज्बा और मेहनत, है ना। दवाइयों के साथ साथ यश ने पोषण और योग को अपनाया, पोषण को और योग को अपनाया। अच्छा खासा भोजन किया, है ना, बढ़िया बढ़िया भोजन, पौष्टिक भोजन, और नियमित व्यायाम किया, योग को अपनाया, है ना। हर सुबह उठकर लीवर के विशेष व्यायाम किया। लीवर का जो व्यायाम होता है हर सुबह उठ के जा किया उसको। दिन में पढ़ाई है, रात में नोट्स बनाना, बिना किसी शिकायत के उसने, है ना, बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया और फिर नीट की तैयारी करने के लिए निकल गया, है ना। डॉक्टर नीट डॉक्टर के बनने के लिए उसका जो एंट्रेंस परीक्षा होता है नीट होता है। ठीक है, अब यश अब एमबीबीएस का छात्र है, मतलब वो डॉक्टर समझिए बन गया है ना, डॉक्टर की स्टेज पर पार कर गया है। और अपने गांव में लीवर हेल्थ कैंप लगाता है और कहता है कि मेरा यकृत कमजोर था लेकिन मेरा इरादा सबसे मजबूत था, है ना। लीवर कमजोर था लेकिन इरादा, इच्छा शक्ति उसका मजबूत था। बीमारी शरीर को रोक सकती है लेकिन हौसला आत्मा को नहीं। अगर दिल और यकृत दोनों साथ हों तो कोई सपना अधूरा नहीं रह सकता है ना। तो उससे क्या सीख और प्रेरणा मिला कि ताने तुम्हें तोड़ते नहीं, अगर तुम उन्हें सीढ़ी बना लो। ताने तुम्हें नहीं तोड़ सकते अगर तुम उसको सीढ़ी बना लो। ठीक है, अगर आप सपनों को जीना चाहते हैं तो डर को पीछे छोड़ना होगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए, ठीक है।